कितने परसेंटेज डाइट जरूरी होती है और कितने परसेंटेज वर्कआउट जरूरी होता है। आई एम श्योर आपके पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि बस हमारा बेली फैट है, हमारा पेट बड़ा हुआ है, तो बस आप पेट को कम कर दें। हमारे जो हाउस होल्ड होते हैं उनमें इतना ऑयली खाना बनता है, और अगर बोला जाए कि ऑयल कम कर दें तो कहते हैं कि नहीं, ये तो मतलब जिस जिस खाने में ऑयल ना नजर आ रहा वो तो मजे का ही नहीं होता। अच्छा, बेसिकली हमारा ओवरऑल पाकिस्तानियों का मसला इट्स फूड। वी आर अ काइंड ऑफ नेशन जो कि पुश करने के बाद शायद वर्कआउट स्टार्ट कर देती है, बट हमारे यहाँ जो आदतन चीज़ें होती हैं वो खाने से दूरी होती है। बिकॉज हमारी एक तो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में टेस्ट का बहुत एक एलिमेंट होता है। वी आर टू मच इनटू मुरगन ग़िज़ाएँ और खाने जिसमें टू मच ऑयल, टू मच एंटरटेनमेंट ही स्पाइसेस। हमारी खाली होता है, अच्छा चलो खाने के लिए कहीं चलते तो हैं। एग्जैक्टली किसी से आपने को मीटिंग करनी हो तो खाना डिसाइड खाना। होता है, किसी से आपने को बात करनी हो तो खाना डिसाइड होता है, कहीं फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर करना तो फिर तो भी खाना बिल्कुल होता है। खाना। सो खाना इज बेसिकली द बेसिक रीजन। और हमारी फिटनेस में भी उसका बहुत अमल दखल है। इट्स वेरी मच राइट कि हमारे यहाँ जितने भी लोगों की सेहत इस वक्त जो डिस्टर्ब्ड है, या कोई बंदा ओबेसिटी का शिकार है, कोई अर्थराइटिस के मसले में है, कोई यूरिक एसिड के मसले में है, मुख्तलिफ बीमारियों के मसले में है, इवन बीपी का मसला, जो शुगर का मसला है, ये बड़े आम मसले हम सुनते रहते हैं। These are basically all related with the diet इवन pattern. अर्थराइटिस। Even arthritis, because arthritis में क्या होता है, आप arthritis तो बेसिकली बोन में होता है, बट पॉइंट ये कि बोन के ऊपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है जब आपका वेट बढ़ता है। ठीक तो है। वेट कैसे बढ़ता है कि आप मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं और उसके हम्म। ऊपर आप कोई हेल्दी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। सो जैसा मैंने पहले वो कहा कि हम डाइट की तरफ बिल्कुल अपना हाथ नहीं खींचते, हम वर्कआउट शुरू कर देते हैं, लेकिन हम फिर ये उम्मीद करते हैं कि इस डाइट के साथ हम वर्कआउट करेंगे तो हमारे पे असर होगा, पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा ज़ेर, प्लीज मुझे ये भी बताएं कि कितने परसेंटेज डाइट जरूरी होती है और कितने परसेंटेज वर्कआउट जरूरी होता है, क्योंकि वही आप जैसे कह रहे हैं कुछ लोग डाइट के ऊपर हाथ नहीं रोकते लेकिन जिम चले जाते हैं, फिर वो थोड़ा डिसहार्ट होते हैं कि अच्छा वजन तो कम नहीं हो रहा, तो परसेंटेज क्या है? इसमें कोई टेक्स्ट बुक परसेंटेज नहीं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट पीपल आर सेइंग, एंड ऑफ कोर्स हमारी रिसर्च भी कहती है, स्टडी भी कहती है कि डाइट प्लेज ऑलमोस्ट 65 टू 70% रोल ओके। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू अ ट्रांसफॉर्म बॉडी। जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या वेट लॉस तरफ आते हैं, तो आप इवन वेट गेन की तरफ जब जाते हैं आप, सो डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग योर बॉडी। सो ऑफ कोर्स डाइट का बहुत ही मेजर अमल है। अगर आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर भी लेंगे और डाइट कंट्रोल नहीं होगी, मॉनिटर्ड नहीं होगी, या उसका पोर्शन साइज अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट या लूजिंग वेट की तरफ जाते हुए, सो ऑफ कोर्स आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स आएंगे, बट उनकी सिग्निफिकेंट उतनी उस तरह से नहीं होगी। ठीक है। आई एम श्योर आपके पास भी क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि बस हमारा बेली फैट है, हमारा पेट बड़ा हुआ है, तो बस आप पेट को कम कर दें। तो जो टारगेटेड फैट लॉस होता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है या आपको पूरी बॉडी को शेप करना होता है और फिर आप पतले होते हैं? पहली बात तो ये कि जो लोग ये कहते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो टारगेट फैट, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं जी कि हमारा बेली फैट का मसला है। हम्म। फीमेल में नॉर्मली केसेस होते हैं कि हमारे थाइज़ बहुत हैवी थाइस। हैं, थाइज़ को कम करना है, हमारा हिप एरिया बहुत है, हमारे शोल्डर भी हैं कि वो बहुत चौड़े लगते हैं, इनको कम करना है। तो टारगेट फैट लॉस नहीं होता। आपकी बॉडी जब भी टोन करेगी या श्रेड करेगी या वेट लॉस होगा, तो हम्म। वो ओवरऑल होता है बॉडी के ठीक साथ, है। ठीक है ना? आपके इंचेस लूज होते हैं तो वो ओवरऑल होते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपके बेली कम होना शुरू हो जाएगा, बाकी आपका बाजू उस तरह मोटा ही है। सो लोगों को ये बात अभी क्लैरिटी से हम बताते हैं और ये मिथ क्लियर करते हैं कि डोंट गो फॉर टारगेट वेट लॉस और फैट लॉस। पहली बात ये भी क्लियर करनी चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फैट लॉस एंड अ वेट लॉस। हम्म। जब फैट लॉस होता है उसमें आपकी फैट परसेंटेज बॉडी से कम होती है एंड प्रोबब्ली आपका वेट वहीं पे स्टैंड करता है। इफ ओके। यू आर 60 केजी हम्म। और आप फैट लॉस प्रोग्राम में आती हैं, सो आपका बॉडी वेट 60 पे ही रहेगा। आपका फैट परसेंटेज लेट्स से अभी 26 है, तो दैट इज ड्रॉप इट टू लाइक 21 20 एंड अभी 19 पे आ जाए। तो फैट लॉस में आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप करता है। आपकी बॉडी में से इतना फैट कंटेंट होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ मसल मास। ठीक सो है। मसल टू फैट रेशियो उसमें इंप्रूव होती है हम्म। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ फैट लॉस। ओके। ठीक है? उसमें आपका बॉडी का मसल साइज बेहतर होता है और आपके इंचेस ड्रॉप होते हैं। हम्म। द अदर वन इज वेट लॉस। वेट लॉस में ओवरऑल बॉडी का वेट ड्रॉप होता है। इट कुड बी अ वाटर वेट, इट कुड हम्म। बी योर एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द बॉडी एंड इट कुड बी अ ड्रॉप इन योर मसल मास आल्सो। हम्म। सो जो लोग बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं वो यूजुअली उनका जो कहते हैं ना हमारा वजन कम हो रहा है, वो हम्म। या तो वाटर लॉस हो रहा है या उनका मसल लॉस हो रहा होता है, बिकॉज एक्सेसिव कार्डियो आपका मसल लॉस करती है। ओह। और बॉडी से मसल लॉस का मतलब होता है कि आपके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। I'm telling you the truth. हम्म। So you need to have money in your account all the time. So that is your muscle. ठीक So है। muscle को retain करना बहुत जरूरी है. That is why I said कि after 40-45 आपका जितना muscle mass, क्योंकि 40 के बाद आपका muscle mass drop होना शुरू होता है हम्म। 1% to 1.5% every year. So
to retain that muscle mass, उसकी ड्रॉपेज को कंट्रोल करने के लिए the best part is to start strength training. ठीक है, और कुछ और का इसका हल नहीं है. ठीक है.